Hello and welcome to all of you guys. This is आशीष श्रीवास्तव. Guys, पिछले वीडियो लेक्चर में एरे एलिमेंट एक्सेसिंग से रिलेटेड हम लोग चीजें देख रहे थे. ओके, आज हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप के जरिए एलिमेंट एक्सेसिंग किस तरीके से परफॉर्म की जा सकती है इन 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे में. राइट, चलिए शुरू करते हैं. तो first as first, content we have to discuss. As you see, use of for loop to access elements in 2D array, right? तो चलिए शुरू करते हैं. Accessing elements without indexing. Okay? आज के इस वीडियो लेक्चर में थियोरिटिकल पार्ट बहुत ही कम है, प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा है, राइट? तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इंपोर्ट स्टार, राइट, इंपोर्ट स्टार फ्रॉम numpy इंपोर्ट स्टार के जरिए मैंने numpy मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है. राइट, स्टार मींस ऑल द क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम द numpy, राइट. एंड आफ्टर दैट emp id नाम से एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, राइट. और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 3, 3, 6 एंड 3, 9 टोटल 9 एलिमेंट यहां पर स्टोर कराए गए हैं. ठीक है, 9 एलिमेंट यहां पर स्टोर कराया जा रहा है. और दिस इज 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे. यू नो वेरी वेल, पिछले वीडियो लेक्चर में ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि 2D एरे होता क्या है. और यहां पर एलिमेंट एक्सेसिंग फॉर लूप के जरिए हो रही है. कैसे हो रही है चलिए थोड़ा सा समझते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 फॉर लूप यूज किया गया है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर लूप. ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं दिस इज द फर्स्ट फॉर लूप. और जो यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज द सेकंड फॉर लूप. राइट, सेकंड फॉर लूप जो है वो फर्स्ट फॉर लूप के रेंज में रखा गया है. ठीक है, या आप कह सकते हैं सेकंड फॉर लूप इज एग्जिस्ट इन द रेंज ऑफ फर्स्ट फॉर लूप. राइट, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेकंड फॉर लूप जो एग्जीक्यूट होगा वो फर्स्ट फॉर लूप के बेसिस पर होगा. लेकिन कैसे होगा चलिए समझते हैं. पहली चीज यहां पर आप देखें तो बताइए कि कॉलम्स कितने हैं. पहला, दूसरा और तीसरा. ठीक है, 3 कॉलम्स हैं यहां पर. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर रो कितने हैं तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 रो है. राइट. अच्छा, अगर यहां पर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम किससे डिनोट किया जाता है. जैसे 2D एरे में मैट्रिक्स जो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा हुआ था, तो फर्स्ट कॉलम डिनोट किया जाता है 0 से. राइट, इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम 1, फिर नेक्स्ट 2. राइट, इसी तरीके से यहाँ पर रो को अगर आप देखें तो फर्स्ट रो 0 से, सेकेंड रो 1 से एंड थर्ड रो 2 से. क्लियर. यहाँ पर आउटर फॉर लूप, ये जो आउटर फॉर लूप आप देख रहे हैं ये आउटर फॉर लूप रो के लिए होता है. राइट, मतलब रो पर काम करेगा. ठीक है. और इनर फॉर लूप जो आप यहां पर देख रहे हैं ये कॉलम प्रिंट कराने के लिए यूज होता है. मतलब कॉलम्स में जो वैल्यूज होती हैं वो प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, कैसे यूज होता है तो चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं तो वहां पर और भी थोड़ा सा क्लियर होगा. ठीक है, ओके. तो ये मैं ओपन कर रहा हूं. प्रैक्टिकल, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम numpy इंपोर्ट स्टार. राइट, जैसे कि आपको पता ही है numpy इंपोर्ट करने के लिए
फर्स्ट स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं emp id से एंड array function you know very well, and after that you have to write first array element मान लीजिए कि यहाँ पर 1, 2, 3 राइट, 3 इसी तरीके से। फिर आप यहाँ पर सेकेंड रो के लिए राइट एलिमेंट आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, 5, 6 ओके। इसी तरीके से थर्ड रो के लिए यहाँ पर आप वैल्यू कुछ लिख दीजिए, मान लीजिए कि 7, 8, 9 ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक एरे में वैल्यूज स्टोर करा दिया ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल आप यहां पर मैं फॉर लूप यूज करता हूं ओके, फॉर लूप यूज करता हूं और यहां पर लिखता हूं फॉर। आउटर फॉर लूप किसके लिए होता है? रो के लिए राइट। यहां पर आप देखें तो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो। क्लियर? अच्छा, अगर आप इंडेक्सिंग के देखें तो फर्स्ट रो के लिए इंडेक्सिंग क्या होगी? 0, सेकेंड रो के लिए इंडेक्सिंग क्या होगी? 1, थर्ड रो के लिए इंडेक्सिंग क्या होगी? 2। इसी तरीके से दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम। तो यहां पर इसके लिए 0 इंडेक्सिंग, सेकेंड कॉलम के लिए 1, थर्ड कॉलम के लिए 2। तो आउटर लूप जो होता है, आउटर लूप ये रो के लिए होता है राइट, रो पर काम करने के लिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर रो इन emp id राइट। आप यहां पर रो की बजाय आप कुछ भी xyz ले सकते हैं ठीक है, जैसे आप फॉर लूप में आप यूज करते हैं इनिशियलाइजर ठीक है। तो चूंकि मैंने रो लिया हुआ है, थोड़ा सा यहां पर आपको समझने में और भी इजी होगा, इसलिए मैंने यहां पर रो लिया। यहां पर आप i j k समथिंग लाइक ले सकते हैं ओके। तो मैं यहां पर लेता हूं फॉर रो इन emp id ठीक है। और आउटर फॉर लूप में मैं यहां पर एक इनर फॉर लूप लगाऊंगा जो कि कॉलम्स पर काम करेगा। तो फॉर कॉल इन व्हाट। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं विदाउट इंडेक्सिंग फॉर लूप यूज कर रहा हूं, विदाउट इंडेक्सिंग ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि फॉर रो इन emp id का मतलब क्या हो गया, बताइए? फॉर रो इन emp id का क्या मतलब हो गया? आपने फॉर लूप की क्या सिनेरियो है, वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि अगर आप यहां पर देखें तो emp id में आप रो कितनी है बताइए? दिस इज द 0th रो, दिस इज द 1 रो, दिस इज द सेकेंड रो, यस और नो? तो जब फर्स्ट टाइम इटरेशन परफॉर्म होगा तो emp id में सबसे पहले रो 0 रो में क्या असाइन होगा? 0। फिर नेक्स्ट इटरेशन में रो में क्या असाइन होगा? 1। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या असाइन होगा? 2 राइट। अच्छा, फिर आप यहां पर पहले इटरेशन में 0th रो, सेकेंड इटरेशन में 1th रो एंड थर्ड इटरेशन में 2 रो यहां पर असाइन होगा ठीक है। फिर आप यहां पर कॉल इन व्हाट? कॉल इन रो। मतलब ये हो गया कि आप यहां पर चूंकि एलिमेंट्स आप प्रिंटिंग जो करेंगे वो किसको प्रिंट कर रहे हो? आप रो को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, रो में जो कॉलमनर वैल्यूज है उनको आप प्रिंट कर रहे हैं राइट। रो में जो कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनको आप प्रिंट करा रहे हो ठीक है। तो जरा आप यहां पर देखिए कि फर्स्ट इटरेशन में जब emp id 0 होगा तो 0 रो 0 वैल्यू ये रो में असाइन हो जाएगी राइट। अच्छा, फिर सेकेंड स्टेट में फॉर कॉल इन रो, तो रो कितना है? 0 राइट। 0 मतलब ये वाला रो ठीक है। 0 रो के हिसाब से आप यहां पर 0 रो को अगर आप देखें तो 0th रो में हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स?
बताइए, जीरोथ रो में हम ये जो एलिमेंट्स हैं इनका एक सीक्वेंस जीरोथ रो के लिए है, फिर ये जो एलिमेंट्स हैं इनका एक सीक्वेंस वंस रो के लिए है, फिर ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं ये रो में जो एलिमेंट्स देख रहे हैं ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो के सीक्वेंसेस हैं, राइट। तो आप ये बताइए कि कॉलम इन रो, राइट, तो फर्स्ट रो में मतलब जीरोथ रो के हिसाब के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ कितने सीक्वेंसेस हैं, 3, और उसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 1, 2 एंड 3। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो सेकंड लूप है ये 3 टाइम परफॉर्म होगा, और यहाँ पर आप प्रिंट करा दीजिए कॉलम को, राइट। मतलब ये हो गया कि जीरोथ रो में कितने सीक्वेंसेस हैं, जीरोथ रो में जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है कितने हैं, 3। इसी तरीके से वंथ रो में एलिमेंट्स सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। इसी तरीके से सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स सीक्वेंस है वो कितने हैं, 3, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जीरोथ रो में ये जो सीक्वेंस प्रिंट होगा, ठीक है, वो कौन कौन सा, 1, 2 एंड 3। ये वैल्यू सबसे पहले 1 कॉलम में साइन हो जाएगी तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 ये साइन हो जाएगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा, राइट, फिर 3 साइन होगी तो 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे क्योंकि इस सीक्वेंस में और भी कोई वैल्यू नहीं है, और फिर आप यहाँ पर फर्स्ट लूप पर आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि EMP ID, अब ये जीरोथ के बाद फर्स्ट सीक्वेंस पर आप आ जाएंगे, और फर्स्ट सीक्वेंस पर देखिए, फर्स्ट सीक्वेंस रो के हिसाब से फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, 3, राइट। तो यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट सीक्वेंस में सेकंड जो लूपिंग है वो फर्स्ट सीक्वेंस में कितने एलिमेंट है, 3 है, और कौन कौन से, 4, 5 एंड 6। तो ये 3 बार ये इनर लूप मीन सेकंड लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर क्रमशः 4, 5 एंड 6 वैल्यूज ये प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो रन कराइए तो क्या ये आउटपुट आपको मिल पा रहा है। तो यहाँ पर देखें तो कुछ एरर्स दिखाई दे रही हैं कि लिस्ट इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस नॉट टुपल, राइट, ओके। तो यहाँ पर देखिए कुछ ओके, यहाँ पर देखिए कॉमा आपने नहीं लगाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। और अच्छा, तो ये हो गया, चलिए अब मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो यस, तो ध्यान दीजिएगा कि ये सब कॉमा वगैरह अगर आप सही से नहीं लगाएंगे तो आउटपुट आपको प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो ये तो फ्रेंड्स ये तो तरीका था कि किस तरीके से आप यहाँ पर विदाउट इंडेक्सिंग फॉर लूप को यूज करेंगे, राइट। और अभी मैं एक सेकंड मेथड भी डिस्कस करने वाला हूँ, और जिसमें आप देखेंगे कि इंडेक्सिंग के जरिए आप या रेंज फंक्शन के जरिए, फॉर लूप में जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन के जरिए आप कैसे एलिमेंट्स एक्सेस करेंगे, राइट। तो रेंज फंक्शन का यूज करके कैसे एलिमेंट एक्सेसिंग होगी, तो सबसे पहले आउटर लूप हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर, क्योंकि आउटर लूप रो के लिए है तो फॉर रो इन रेंज, राइट, फॉर रो इन रेंज। अच्छा, चूंकि रेंज फंक्शन इंटीजर वैल्यू पर काम करता है, राइट, तो रेंज आप किसके लिए डिनोट करेंगे रेंज किसका होगा, रेंज बताइए, रेंज किसका होगा, EMP ID का होगा, यस आर नो। तो EMP ID का यहाँ पर हमें अगर आप देखें तो टोटल लेंथ कितना है बताइए, टोटल लेंथ यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे लेंथ फंक्शन, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर लिखेंगे EMP ID, क्लियर। और आप एक कोई पर्टिकुलर वेरिएबल, मान लीजिए कि आप A ले लेते हैं, तो A में साइन कर देंगे तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द EMP ID ये A में साइन हो जाएगी, राइट। तो एक चीज बताइए कि लेंथ ऑफ द EMP ID का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ ऑफ द EMP ID क्या है, तो लेंथ ऑफ द EMP ID का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द EMP ID का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर टोटल रोज कितनी है, राइट, टोटल रोज कितनी है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखें
तो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो, राइट। तो यहां पर अच्छा, ये चीज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। देखो मैं यहां पर प्रिंट भी करा दे रहा हूं। तो प्रिंट अगर आप ए कराएंगे, राइट, तो आपको 3 मिलने वाला है, राइट। जैसे यहां पर प्रिंट कराइए तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 3, राइट। इसी तरीके से अगर आप यहां पर एक रो और भी बढ़ा देते हैं तो यहां पर आउटपुट आपको 4 मिल जाएगा, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ द EMP ID अगर आप यहां पर प्रिंट कराएंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 3। चलिए अब हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर रो इन रेंज, राइट। रेंज में हमें क्या वैल्यू है अपने पास, 3 है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर पहला जो लूप है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्लियर। अच्छा, फिर आप यहां पर इनर लूप पर आएंगे। यहां पर आप लिखेंगे कॉलम के लिए, राइट, कॉलम इन रेंज, कॉलम इन रेंज। अच्छा, यहां पर आप रेंज में क्या लिखेंगे बताइए, यहां पर आप रेंज में क्या लिखेंगे। एक चीज हमें बताइए कि यहां पर जब रेंज 0 होगा, मतलब फर्स्ट टाइम जब ये आउटर लूप चलेगा तो यहां पर रेंज कितना होगा, 0। आप 0th रो पर काम करेंगे, राइट। फिर 1th रो पर काम करेंगे, सेकेंड रो पर काम करेंगे। 0th रो के लिए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है। 1 रो के लिए 3 है, 2 रो के लिए 3 है, राइट। तो जब आप यहां पर 0th रो पर होंगे तो एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस आप कितने सीक्वेंस पर काम करेंगे, 3 एलिमेंट पर काम करेंगे, राइट। मतलब 0th रो के लिए ये पूरा का पूरा मेमोरी सीक्वेंस, ये एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, इस पर आप काम करेंगे, क्लियर। तो यहां पर चूंकि रेंज फंक्शन चूंकि इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, राइट। आप एक बात बताइए कि यहां पर आप रो पर काम करेंगे, लेंथ ऑफ द रो। अगर आपसे मैं पूछूं कि 0th रो के लिए लेंथ कितनी है, राइट, तो आप यहां पर कहेंगे कि सर लेंथ ऑफ द रो कैलकुलेट करिए, लेंथ ऑफ द रो कैलकुलेट करिए यहां पर, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि 0th रो के लिए लेंथ कितनी है, राइट। लेकिन एक चीज हमें बताइए आप कि जो रो है, क्लियर, जो आप यहां पर रो यूज कर रहे हैं, तो ये रो ये किसके रिगार्डिंग है, किस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। तो आप यहां पर कहेंगे सर EMP ID के रिगार्डिंग, राइट। EMP ID जो कि एरे ऑब्जेक्ट है, तो एरे ऑब्जेक्ट EMP ID, एरे ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट को, एरे ऑब्जेक्ट EMP ID के 0th रो, राइट, 0th रो के लिए आप यहां पर लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। पूरा सेंटेंस क्या हो रहा है, EMP ID के 0th रो के लिए, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में तो रो 0 होगा, राइट। तो EMP ID के 0th रो के लिए लेंथ आप देखें तो यहां पर 0th रो के लिए लेंथ कितनी है, 3 है, राइट। और हमें 3 एलिमेंट्स यहां पर प्रिंट कराना है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि कॉलम, ये सेकंड लूप, ये 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे कैसे, आप यहां पर वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे प्रिंट, राइट, प्रिंट एंड क्या प्रिंट कराएंगे आप यहां पर, आप प्रिंट कराएंगे, आप यहां पर क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, आप यहां पर रो के हिसाब से, रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, राइट। तो यहां पर आप सिंपली रो एंड कॉलम, राइट, रो एंड कॉलम। अच्छा, रो एंड कॉलम और इंडेक्सिंग आप दिखा रहे हैं किसके करस्पॉन्डिंग, EMP ID के करस्पॉन्डिंग दिखा रहे हैं, राइट। तो इससे होगा क्या बताएं जरा, इससे क्या हो रहा है। चलिए पहले मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता हूं, देखता हूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ओके। तो यहां पर मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूं प्रोग्राम। तो ये देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ओके। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहां पर आप देखें तो फर्स्ट लेंथ आपने यहां पर कैलकुलेट किया तो 3,
3 मतलब 0 1 2। तो फर्स्ट इटरेशन में a इज इक्वल टू 0, राइट। तो रो की वैल्यू ऑफ रो कितनी होगी? 0, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर आपने सेकंड लूप यूज किया हुआ है फॉर कॉल इन रेंज, फिर लेंथ ऑफ ईएमपी आईडी। अच्छा, ईएमपी आईडी एंड रो, तो रो कितना है? जीरोथ रो पर आप देख रहे हैं कि जीरोथ रो के रिगार्डिंग लेंथ कितनी है? आप बताइए, जीरोथ रो के रिगार्डिंग लेंथ कितनी है? 3 एलिमेंट्स की है, राइट। तो वही चीज आप यहां पर रेंज फंक्शन में लिख दे रहे हैं, राइट। और फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉलम मतलब सेकंड लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पहला 1 के लिए, फिर उसके बाद 2 के लिए, फिर थर्ड एलिमेंट के लिए, राइट। और यहां से आप इंडेक्सिंग के जरिए रो एंड कॉलम को प्रिंट करा देना, राइट। देखिए फर्स्ट इटरेशन में ये किस तरीके से काम करेगा। फर्स्ट इटरेशन में रो की वैल्यू कितनी है? बताइए जरा, फर्स्ट इटरेशन में रो की वैल्यू कितनी है? रो की वैल्यू कितनी है बताएं? यही तो बन रहा है, देखें फर्स्ट इटरेशन में रो की वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा, कॉलम की वैल्यू कितनी है? कॉलम की वैल्यू यहां पर कितनी है? 0, राइट। अच्छा, फिर यहां पर सेकेंड इटरेशन में रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए जरा, रो की वैल्यू अभी 0 ही है, फिर कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, राइट। तो आप जरा देखें कि 0 0 इंडेक्स पर हमें क्या मिलने वाला है? 1। 0 1 इंडेक्स पर क्या मिलने वाला है? 2। इसी तरीके से नेक्स्ट इटरेशन में यहां पर आपको जो इंडेक्सिंग होगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी 0 2, राइट। अच्छा, 0 2 पर आपको क्या मिलने वाला है? 3, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हैं कि डिफरेंट इटरेशंस में आपको अलग अलग वैल्यूज इस तरीके से मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि विदाउट इंडेक्सिंग एंड विद इंडेक्सिंग किस तरीके से आप फॉर लूप के जरिए एलिमेंट्स यहां पर प्रिंट करा सकते हैं। यदि फर्स्ट टाइम में ये चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप अगेन एंड अगेन वीडियो को देखें, राइट। धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।